गर्व, यस सर। गर्व तूने लेक्चर कर लिए कल तुमने पढ़ाया इनको न्यूमेरिकल्स वगैरह? सर कल वाला लेक्चर अभी नहीं देखा सर। चल आज देख के मेरे को सुना दी होगा जरूर है। सर हमने कल क्या कराया था? कल मैंने वही रॉल्स लॉ कराया था, उसको न्यूमेरिकल्स कराया था। ओके सर, मैं देख लूंगा। हाँ। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमें करना है ना, कल मैंने तुम्हें रॉल्स लॉ करा दिया है और क्या कहते हैं उसके न्यूमेरिकल्स भी करा दिए थे। तो आज आइडियल सॉल्यूशन पढ़ना है। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉल्स लॉ इज रिगार्डेड एज स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। उल्टा ट्रू नहीं है, रॉल्स लॉ एज स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। ध्यान रखना, रिवर्स इज नॉट ट्रू। हेनरीज लॉ, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अगर सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करना हो तो मैं कहूंगा अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, जैसे कोई भी वोलेटाइल कंपोनेंट है पी ए, ये होता है एक्स से इंटू पी नॉट ए, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। और अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग पी ए इज इक्वल टू क्या आ जाता है इसमें, एक्स से इंटू के ए, एक्स से इंटू के ए। सोल्यूट यहाँ ध्यान रखना बहुत ज्यादा वोलेटाइल है इन कंपैरिजन टू, सोल्यूट यहाँ पे बहुत ज्यादा वोलेटाइल है इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट, ये याद रखना इसके अंदर। तो अब हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग ये है, ये रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग, ये हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग। तो एक्सेप्ट फॉर देयर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, अगर के इफ के इज इक्वल टू पी नॉट ए, अगर के ए जो है वो पी नॉट ए के इक्वल हो जाए, देन बोथ द लॉज बिकम इक्वल, देन बोथ द लॉज बिकम इक्वल। तो इसलिए यहाँ पे लेकिन ये कंफर्म नहीं हुआ कि रॉल्स लॉ को ही स्पेशल केस क्यों बोला हेनरीज लॉ का। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पी ए इज इक्वल टू के एक्स इंटू पी नॉट ए होता है हेनरीज रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग, पी इज इक्वल टू के इंटू एक्स होता है अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। So both the laws are almost identical except for their proportionality constant. If k is equal to p naught a, if k is equal to, ये दोनों अगर इक्वल हो जाते हैं तो दोनों लॉज जो है आइडेंटिकल हो जाएंगे। अब इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्या है, ये चीज मैं बताऊँ, ये क्लियर हो गया ना कोई? अब इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्या है कि जो रॉल्स लॉ है, ध्यान देंगे, रॉल्स लॉ एज स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, जो रॉल्स लॉ है ये गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड दोनों के लिए वैलिड है। ध्यान सुनना पूरा, एक ब्रॉडर रेंज है इसकी, ये ब्रॉडर लॉ है, ब्रॉडर रेंज है इसकी, क्योंकि ये गैस इन लिक्विड और लिक्विड लिक्विड दोनों के लिए वैलिड है। क्लियर? ये क्या है, दोनों के लिए वैलिड है, सही है, ये दोनों के लिए वैलिड है। तो अगर मैं इसको, जैसे मान लो अगर तुम हेनरीज लॉ लिख रहे हो, हेनरीज लॉ लिखते हो तो गैस इन वाटर, और हेनरीज लॉ जो है इसकी स्मॉलर रेंज है, इसकी स्मॉलर रेंज है, ये सिर्फ गैस इन लिक्विड के लिए वैलिड है, ये सिर्फ गैस इन लिक्विड के लिए वैलिड है। मान लो तुमने CO2 गैस, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, CO2 गैस को वाटर में डिसॉल्व किया है, क्लियर? मान लिया मैंने CO2 गैस को वाटर में डिसॉल्व किया है, तो तुम ये मान सकते हो ना कि जो सॉल्यूट है बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, सॉल्वेंट उतना वोलेटाइल नहीं है। तो रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, अब ध्यान से देखना, इधर पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है ये। रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग हेनरीज लॉ जो है गैस इन लिक्विड के लिए वैलिड है, रॉल्स लॉ गैस इन लिक्विड, लिक्विड लिक्विड दोनों के लिए वैलिड है। ये एक ब्रॉडर रेंज है, और गैस इन लिक्विड के लिए सिर्फ वैलिड है हेनरीज लॉ, तो ये स्मॉलर रेंज है। मैंने एग्जांपल लिया से CO2 गैस इन वाटर, तो रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग PCO2 जो होगा वो XCO2 इंटू पी नॉट CO2 होगा, PH2O जो है वो XH2O इंटू पी नॉट H2O होगा। अब कौन सी टर्म यहाँ पे नेग्लिजिबल होगी, कौन सा प्रेशर, प्रेशर ऑफ CO2 की प्रेशर ऑफ H2O, कौन सा नेग्लिजिबल होगा? बोलो, गर्व, हिमांग, बाकी कोई बच्चा, कौन सा प्रेशर नेग्लिजिबल होगा, CO2 की H2O? CO2। हाँ, CO2 थोड़ी होगा नेग्लिजिबल, प्रेशर ऑफ H2O नेग्लिजिबल होगा ना। मैंने क्या बोला था कि सॉल्यूट बहुत, ये जो है रॉल्स लॉ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, ये तभी वैलिड है जब सॉल्यूट बहुत नॉन वोलेटाइल है इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट। समझ गए? तो ये वाली लेंगे टर्म
ये टर्म तो खत्म हो गई ना, PH2O तो इन कंपैरिजन टू PCO2 जीरो होगा। H2O को कोई प्रेशर थोड़ी होगा, CO2 तो बहुत वोलेटाइल है इन कंपैरिजन टू वाटर, तो PH2 वाली टर्म नेगलिजिबल होगी कि नहीं? यस सर। और अगर मैं एक बार हेनरी लॉ की बात करूं, सर ये वाला वैभव, एक मिनट वैभव, देख ध्यान सुनना वैभव, जैसे मैंने यस पहली सर। टर्म बोली, हाँ मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला, जो रॉल्स लॉ है वो लिक्विड इन लिक्विड के लिए भी वैलिड है, गैस इन लिक्विड के लिए भी वैलिड है, दोनों के लिए वैलिड है। तो नहीं सर, रॉल्स लॉ की रेंज नेग्लिजिबल वाली बात बता दो, वो तो सुन लिया था। वो सुन लिया है। और हेनरीज लॉ गैस इन लिक्विड के लिए वैलिड है। अब मैंने एग्जांपल लिया CO2 गैस इन वाटर का, CO2 गैस इन वाटर का एग्जांपल लिया है। प्रेशर ऑफ CO2 क्या होगा अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, XCO2 into P0 CO2 होगा। और प्रेशर ऑफ H2O क्या होगा, XH2O into P0 H2O। ये दोनों फॉर्मूले क्लियर है? यस सर, ये तो वैभव, क्लियर। हाँ अब ये बता, प्रेशर कौन एग्जर्ट करता है ज्यादा, गैस की लिक्विड? गैस प्रेशर एग्जर्ट करेगी कि लिक्विड? सर गैस। गैस ज्यादा एग्जर्ट करेगी ना। तो अब तू दे इसका CO2 जब बहुत वोलेटाइल है, यानी सॉल्यूट जब बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, तो इन कंपैरिजन वाटर का प्रेशर नेग्लिजिबल हो जाएगा कि नहीं? यस सर, सर ठीक है सर, तो समझ गया। इसलिए, हाँ इसलिए ये टर्म हटा रहा हूँ यहाँ से, इसलिए ये टर्म मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ये हटा दिए टर्म, ये टर्म जीरो है। ये हो गया अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। और हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग, हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग तो PCO2 होता ही है क्या, KCO2 इंटू XCO2, ये होता है ना। ये यही टोटल प्रेशर है, वाटर का तो नेग्लिजिबल हो गई, यही क्या है टोटल प्रेशर। अब समझ आ गया कि नहीं है कि रॉल्स लॉ को ही स्पेशल केस क्यों लिया हेनरीज लॉ का? इसमें हमने क्योंकि मानना हुआ है कि सॉल्यूट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट, इसलिए स्पेशल केस रॉल्स लॉ होगा हेनरीज लॉ का, हेनरीज लॉ नहीं होगा। रिवर्स विल नॉट बी ट्रू, हेनरीज लॉ तो है ही यही। रॉल्स लॉ के अंदर मैंने गैस क्या माना है कि सॉल्यूट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट। क्या क्लियर हो गया व्हाई रॉल्स लॉ इज रिगार्डेड एज स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ? यस सर। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क का भी आता है बोर्ड में, 2 मार्क्स का भी आ सकता है। नेक्स्ट नोट करेंगे, नेक्स्ट नोट करना है कर्व। ये कर्व जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें कल 2 टाइम्स होमवर्क के साथ करके लाने हैं ये आइडियल सॉल्यूशन, सही ना। आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन में क्या है, इस कर्व कैसे बनेगा, जैसे मैंने बोला PA इज इक्वल टू XA इंटू P नॉट ए, और PB A और B को मिक्स किया है, PB होगा XB इंटू P नॉट बी, XB इंटू P नॉट बी, इन दोनों को मिक्स किया है। तो PA इंटू X इंटू P नॉट ए है, PB इंटू XB इंटू P नॉट बी है, सही ना। इन दोनों को मिक्स किया है। अब इन दोनों की लाइन अगर मैं तुम्हें ड्रॉ करने को कहूं तो कर लोगे ना? ये इसका कर्व देखना, बहुत ध्यान समझना, इसको याद नहीं करना, समझ के करना। मैंने बोला PA इज टू XA इंटू P नॉट ए, इस लाइन को ड्रॉ करो। तो ये ऐसे ड्रॉ हो जाएगी लाइन की नहीं, देखो ये लाइन ड्रॉ हो गई। मान लो यहाँ पे XA इज इक्वल टू 0 है, तो ये इसका ओरिजिन हो जाएगा। तो XB क्या होगा, 1 होगा। तो यहां से लाइन स्टार्ट की मैंने, ये यहाँ पे खत्म। क्या समझ आ गया? एक्स, ये लाइन जो है, दिस लाइन इज PA इज इक्वल टू XA इंटू P नॉट। और इस साइड जाकर के XA क्या हो जाएगा, 1। तो XB क्या हो जाएगा, 0। XA 1 है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये P नॉट ए होगा, क्योंकि यहाँ पुट कर दो XA जब 1 है, XA जब 1 है तो PA हो जाएगा ना P नॉट ए इक्वल। क्या समझ आ गई पहली लाइन जो ड्रॉ की है मैंने? Y जो यस डायरेक्टली सर। फॉर्म है, हाँ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आएगा। ऐसे ही मैं दूसरी लाइन बना रहा हूँ, PB टू XB इंटू P नॉट बी, PB टू XB इंटू P नॉट बी। मैं मान रहा हूँ कि A ज्यादा वोलेटाइल है इन कंपेरिजन टू B, ये लाइन आ जाएगी, देखो कोई डाउट तो नहीं है? ये टर्म होगी P नॉट बी।
हाँ दूसरी लाइन ड्रॉ कर लिया ना अभी, पी बी टू एक्स बी इंटू पी नॉट बी, ये वाली लाइन। इसका ओरिजिन है एक्स बी इक्वल टू 0, ये ओरिजिन है इसका, एक्स बी इक्वल टू 0, और पी नॉट बी है, इसका पॉइंट तुम्हें दिख रहा होगा कम है, ये पॉइंट जो है नीचे की तरफ है, ये पॉइंट ऊपर की तरफ है, इसलिए वेपर प्रेशर ए का ज्यादा है, बी का कम है। यहाँ पे आएगा वेपर प्रेशर, यहाँ वेपर प्रेशर आएगा, और एक्स एक्सिस पे है मोल फ्रैक्शन। अब टोटल प्रेशर देखो क्या आएगा, दोनों लाइन बहुत ढंग से बनाना, पेपर में ड्रॉ कर देते लाइन, जो जिस लाइन पे लिखना है पी ए इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए, वहां लिख देते हैं पी बी इक्वल टू एक्स बी इंटू पी नॉट बी, उल्टा हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। अगर एक्स ए इक्वल टू 0 है तो यहाँ से पी ए इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए की लाइन ही बनेगी, सही ना। अब नोट करना आगे, जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या होगा, पी, वो होगा पी ए प्लस पी बी, पी ए होगा एक्स ए इंटू पी नॉट ए, पी बी होगा एक्स बी इंटू पी नॉट बी, और पी उल्टा आ जाएगा एक्स से पी नॉट ए, एक्स बी को लिख दिया 1 माइनस एक्स से, पी नॉट बी बाहर आएगा, एक्स से लिया कॉमन, एक्स से कॉमन लेंगे तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, ये सब कल मैंने कराया भी था तुम्हें क्वेश्चन के अंदर, जो 100 एक्स से प्लस 50 वाला क्वेश्चन था ना, पी टू 100 एक्स से प्लस 50, उसमें भी यही चीज की थी मैंने, प्लस पी नॉट बी, प्लस पी नॉट बी। तो ये आ गई टोटल जो इक्वेशन बननी है, मेन इक्वेशन जो बननी है, फाइनल प्रेशर से बनेगी मेन इक्वेशन, y ये है, एम एक्स ये है, प्लस सी ये है, यानी कर्व जो स्टार्ट होगा वो पी नॉट बी से स्टार्ट होगा, वाई इंटरसेप्ट क्या है पी नॉट बी, यहां से कर्व स्टार्ट होगा, और स्लोप कितना है इसका पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी स्लोप है, तो लाइन बनेगी ये वाली, एक बार चेक कर लो, ये लाइन है मेन, ये लाइन है ये वाली, या पी टू पी ए प्लस पी बी वाली, पी टू पी ए प्लस पी बी, ये लिख देता हूं मैं। अब देखो ये पूरा कर्व समझ आ गया, ये पूरी इक्वेशन समझ आ गई कि नहीं, और ये ग्राफ समझ आ गया कि नहीं, एक बार हैंड करना आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि इससे ही बनेंगे सारे ग्राफ बाकी, एक बार हैंड करना जिसको समझ आ गया पूरा, डाउट है तो पूछ लो, हालांकि है कुछ नहीं, मैथ अप्लाई करनी है, स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन आनी चाहिए बस। शरद, गर्व, ध्रुव, क्रिश, नवीन, दिवा, अर्शी, अर्जुन, मनन, गर्व, हिमांग, हिमांशी, हिमांशी, यस सर। हिमांशी तबीयत ठीक है तुम्हारी अब? यस सर। चलो एक बार काम करना, फिर पीछे जो छूट गया ना वो 1 to 5 लेक्चर जो मैंने भेजे वो करना ट्राई करना। ओके सर। मनीष, सौम्या, जिया, काजल, हितेश, ध्वनि, दृष्टि, वैभव, दिव्यांशी, विधि, तनिष्क। यस सर। तनिष्क क्लासेस मिस कर रहा है, कल क्लास में नहीं आया था ना? सर वो मैंने आपको बताया था, मेरी तबीयत ठीक ही चल रही, बुखार है, फीवर हो रखा है, और infection चल हो सही गई। है, चलो अब ये तुम्हें समझ आ गया, ये आइडियल सोल्यूशन का कर्व है, क्लियर, ये आइडियल सोल्यूशन का कर्व है, इसी से नॉन आइडियल सोल्यूशन के कर्व बनेंगे, पहले ये नोट कर लेंगे ढंग से, नोट कर लिया, इसका मैथमेटिकल फॉर्म भी, ग्राफ भी, ये ग्राफ 2 बार बना के लाना है ढंग से, बिल्कुल गलती मत करना इसमें। नेक्स्ट अब है नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए ग्राफ, नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए ग्राफ, सही ना, नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए ग्राफ कैसे बनेगा, ये तुम्हें समझ आ गया, आइडियल सोल्यूशन का कर्व तुम्हें समझ आ गया, नॉन आइडियल सोल्यूशन में जो फाइनल वेपर प्रेशर है वो कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, तो वो कर्व कैसे बनेंगे, जैसे तुमने निकाला रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग आइडियल सोल्यूशन के केस में, आइडियल सोल्यूशन होती क्या है, मैं यहाँ पे पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसके बारे में, आइडियल सोल्यूशन होती क्या है, मान लो तुमने ए और बी दो कंपोनेंट को मिक्स किया, आइडियल सोल्यूशन क्या होती है एक बार हमने पढ़ रखा है ना,
एक बार सबने पढ़ रखा ना ये? चलो एक बार नोट करना फिर। ए और बी जो है दो कंपोनेंट से मिक्स किया इनको, इन दोनों को मिक्स किया। नए फोर्स, पहले फोर्सेस कौन से थे? ए फोर्सेस थे। अब फोर्सेस कौन से आएंगे? बी फोर्सेस। मिक्स करने के बाद नए फोर्सेस कौन से आएंगे? ए बी फोर्सेस। मिक्स करने के बाद नए फोर्सेस कौन से आएंगे? ए बी फोर्सेस। अगर ये ए बी फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है प्योर कंपोनेंट्स में जो फोर्सेस है उससे, तो एक टाइप की सॉल्यूशन आएगी जिसको हम क्या बोलेंगे? अगर ए बी फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, वेपर प्रेशर कम। वेपर प्रेशर कम है ना, तो नेगेटिव डेविएशन, ऐसे याद रखना। और अगर नए फोर्सेस जो बने मिक्स करने के बाद, ए बी फोर्सेस वो लेस है देन ए और बी फोर्सेस, लेस है, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा क्योंकि फोर्सेस वीक है, और वेपर प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा, तो उसे बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन मींस वेपर प्रेशर बढ़ गया है। क्या ये बात समझ आ गई कि नहीं? और अगर इक्वल है, इन केस अगर वो इक्वल है तो उसे बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। अगर ये इक्वल है, किसके? ए बी फोर्सेस जो हैं वो प्योर कंपोनेंट्स में जो फोर्सेस है ए और बी के इक्वल है, तो इसे बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। क्या मेन डेफिनेशन समझ आ गई आइडियल और नॉन आइडियल की? आइडियल नॉन आइडियल की मेन डेफिनेशन समझ आ गई है? यस सर। हाँ, ए और बी दो को मिक्स किया, नए फोर्सेस आए ए बी फोर्सेस अगर इक्वल है ए और बी के, तो इसे बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। और अगर इक्वल नहीं है तो बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ए बी फोर्सेस स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, ए बी फोर्सेस वीक भी हो सकते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, वेपर प्रेशर कम होता है, इसलिए नेगेटिव डेविएशन। और अगर ए बी फोर्सेस वीक है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, तो पॉजिटिव डेविएशन। इसलिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है दो तरीके की है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरीके की है, एक शोइंग पॉजिटिव डेविएशन और एक दूसरी कौन सी है? शोइंग नेगेटिव डेविएशन। ये ध्यान रखना। अब हमें आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। ए बी फोर्सेस, ए फोर्सेस और बी फोर्सेस के इक्वल है। इक्वल है तो मान लो अगर मैंने 20 मिलीलीटर एक सॉल्यूशन ली ए की, 20 मिलीलीटर सॉल्यूशन ली बी वाले की, मिक्स करेंगे तो टोटल वॉल्यूम कितना आएगा? मिक्स करेंगे टोटल वॉल्यूम कितना आएगा? 40 ml आ जाएगा ना? यस सर। अगर 40 ml आता है तो पहले भी 40 था और अब भी 40 है, ऐड करने के बाद, मिक्स करने के बाद भी 40 है, इसलिए डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा? 0। और डेल्टा वी मिक्सिंग 0 कब होगा? जब कोई हीट एब्जॉर्ब ना हो, ना ही कोई हीट रिलीज हो। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा? हीट रिलीज भी नहीं होगी, देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी। अब ये पॉइंट्स नोट करेंगे इसकी। आइडियल सॉल्यूशन का पहला पॉइंट तुम्हें पता लग गया है कि न्यू फोर्सेस फॉर्म्ड आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू दैट इन बिटवीन द प्योर कंपोनेंट्स। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इसका ये है, दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, डेल्टा वी मिक्सिंग इज 0, मतलब पता होना चाहिए जरूर। सिर्फ ये लिखा होगा मार्क्स से मिलेगा। देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग द टू कंपोनेंट्स। देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। अभी मैंने तुम्हें बताया 20 एक लिया, 20 एक लिया, तो टोटल वॉल्यूम 40 ही आया। 40 की जगह 39.6 आता तो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव डेविएशन होता। और अगर 40 की जगह 40.2 40.3 थोड़ा ज्यादा आता तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। तो डेल्टा वी मिक्सिंग इज 0 सी, क्योंकि अब कोई हीट रिलीज नहीं हुई है, कोई हीट अब्सॉर्ब नहीं है, तो डेल्टा एच मिक्सिंग भी 0। डेल्टा वी मिक्सिंग भी 0 होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग भी 0 होगा। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? डेल्टा वी मिक्सिंग 0, डेल्टा एच मिक्सिंग 0। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आइडियल सॉल्यूशन फॉलोज रॉल्स लॉ, फॉलोज रॉल्स लॉ, यानी पीए इज इक्वल टू इस केस में एक्स इंटू पी नॉट ए के इक्वल हो, या पीबी इज इक्वल टू एक्स इंटू पी नॉट बी होगा। ये आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज है। एग्जांपल इसकी लिखेंगे तो ऐसे दो मॉलिक्यूल जिनके फोर्सेस लगभग सेम हो, जैसे बेंजीन प्लस टोल्यूइन, ये आइडियल सॉल्यूशन की एग्जांपल है। बेंजीन प्लस टोल्यूइन। दूसरा एग्जांपल जैसे हेक्सेन प्लस हेप्टेन, एक ही जैसे फोर्सेस हो। तीसरा एग्जांपल क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, पूरा लिखना तुम लोग, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। इथाइल एसीटेट, इथाइल प्रोपेनोएट। ये एग्जांपल किसकी है? आइडियल सॉल्यूशन। ये एग्जांपल किसकी है? आइडियल सॉल्यूशन की। क्या समझ आ गया आइडियल सॉल्यूशन के बारे में? पूछते हैं नॉन आइडियल के बारे में। आइडियल सॉल्यूशन के बारे में समझ आ गया कि नहीं?
Yes, sir. वैभव, यस सर। चलो अब ये पॉइंट क्लियर हो गया ना। अब नेक्स्ट अब है, नेक्स्ट नोट करना है इसके अंदर, ये आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बता दिया मैंने तुम्हें। नेक्स्ट अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में जो इंपॉर्टेंट है, कर्व भी बता दिया इसका, नीचे ही कर्व बना हुआ है इसका। अब है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो पॉसिबिलिटीज है, एग्जांपल जरूर याद रखना कि एग्जांपल पूछी जाती है इसकी। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो पॉसिबिलिटीज है, एक शोइंग नेगेटिव डेविएशन, जब नए फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे, ए बी फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन ए और बी फोर्सेस, और एक शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, यानी वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो ए बी फोर्सेस जो हैं वीक होंगे देन ए और बी फोर्सेस, देन ए और बी फोर्सेस। ए बी फोर्सेस स्ट्रॉन्ग, ए बी फोर्सेस स्ट्रॉन्ग तो नेगेटिव डेविएशन, क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, वेपर प्रेशर कम होगा, वेपर प्रेशर कम, कम मतलब नेगेटिव, और पॉजिटिव डेविएशन मतलब ए बी फोर्सेस वीक, फोर्सेस वीक तो बॉइलिंग पॉइंट कम, बॉइलिंग पॉइंट कम तो वेपर प्रेशर ज्यादा, वेपर प्रेशर ज्यादा तो पॉजिटिव डेविएशन। क्या क्लियर है मेन कंसेप्ट? गर्भ सिंगल, यस सर क्लियर। तू एक बार वो स्क्रीनशॉट ले लियो जरूर अटेंडेंस का, वो कल चेक करना कौन एब्सेंट है कौन प्रेजेंट है। यस सर। अच्छा अब ये हो गया यहाँ पे। अब अगर मैं बात करता हूँ नेगेटिव डिवीजन, ध्यान देना नेगेटिव डिवीजन की, तो उस केस में क्या होगा? नए फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, नए फोर्सेस स्ट्रॉन्ग अगर है, 20 ml मैंने एक सॉल्यूशन ली, 20 ml दूसरी सॉल्यूशन ली, 20 ml ए 20 ml बी। अब नए जो फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वॉल्यूम कम आएगा कि ज्यादा आएगा? कब आएगा? कम आएगा। जैसे वॉल्यूम आ गया 39.6 ml, इसका मतलब कुछ हीट की फॉर्म में रिलीज हो गया है। क्लियर है कि नहीं ये? यस सर। तो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा इसमें? नेगेटिव, यानी देयर इज डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग द टू कंपोनेंट्स। 20 और 20 40 आना चाहिए था, कम आया है 39.6, इसका मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव है, यानी देयर इज डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग द टू कंपोनेंट। नेगेटिव का मतलब ये है। दूसरा पॉइंट, अब कुछ तो हीट की फॉर्म में रिलीज हुआ है, तभी तो वॉल्यूम कम हुआ है। हीट रिलीज हुई है तो डेल्टा एच मिक्सिंग भी नेगेटिव होगा। देयर इज डिक्रीज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग द टू कंपोनेंट्स, देयर इज डिक्रीज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग द टू कंपोनेंट्स। क्या क्लियर हो गया? यस सर। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है थर्ड, बॉइलिंग पॉइंट इसमें बढ़ा है कि नहीं? यस सर। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है, इसलिए एक वर्ड याद कर लेंगे, इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, इसको कल तुम्हें ऑफलाइन में ही पढ़ाऊंगा, उसमें तुम्हें ढंग से समझ आएगा ये। मैक्सिमम बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है ना, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स मिलेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स मिलेंगे, ये याद रखना। एजियोट्रोप्स क्या होते हैं ये यही बताना कल डिटेल। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स मिलते हैं नेगेटिव डेविएशन के अंदर, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। फोर्थ पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है, वेपर प्रेशर कम हुआ है, वेपर प्रेशर कम हुआ ना, इसलिए तुम जब पीए निकालोगे ना, वो एक्स से पी नॉट ए से कम आएगा। पीए जो है नेट वेपर प्रेशर जो आना चाहिए उससे कम आएगा, एक्स से इंटू पी नॉट ए से कम आएगा। पीबी भी है एक्स से इंटू पी नॉट ए से कम आएगा, एक्स बी इंटू पी नॉट बी। फाइनल प्रेशर भी कम आएगा, जितना आना चाहिए 100 तो आएगा 98 97 इस टाइप कम आएगा थोड़ा। क्या ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए नेगेटिव डेविएशन के? और एग्जांपल इसकी, अब इसकी एग्जांपल इसकी है क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, बेस्ट एग्जांपल इसकी क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, ये बहुत कॉमन एग्जांपल। देखो इसमें ना हम पता नहीं लगा सकते कि फोर्सेस स्ट्रांग हो रहे हैं वीक हो रहे हैं, क्योंकि देखो एसीटोन है, एसीटोन में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, क्लोरोफॉर्म ये भी पोलर है, इसमें भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, लेकिन मिक्स करते हैं दोनों को तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। इस तरीके से मिक्स करने के बाद देखो क्या हो गया, फोर्सेस और स्ट्रांग होंगे, ये हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैं रब कर दूंगा, ये ध्यान रखना इसका, एसीटोन ये हो गई ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो फोर्सेस ए बी फोर्सेस क्या हो गए, ज्यादा स्ट्रांग हो गए। तो इसलिए एग्जांपल किसका है ये, नेगेटिव डेविएशन का, नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है। क्या क्लियर हो गया गर्व?
Yes, Yes, sir. sir. इसमें स्कूल में क्वेश्चन कैसे आएगा, व्हाट रोल, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, व्हाट रोल डज मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन प्ले इन बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, व्हाट रोल डज मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन प्ले इन बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। तो क्या बोलेंगे, न्यू फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर, इट इज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। पूरा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना नए फोर्सेस कैसे स्ट्रॉन्ग हुए और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करके दिखा देना। तो ये बेस्ट एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। इसके अलावा फिनॉल प्लस एनिलीन, ये भी नेगेटिव डेविएशन है, ये एडवांस में पूछा हुआ है आईआईटी एडवांस में। फिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एनिलीन में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मिक्स करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो इसलिए ये भी क्या है, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। ये भी नेगेटिव डेविएशन एग्जांपल है। इसके अलावा एसिड के अंदर पानी कभी भी डालते हैं तो हीट रिलीज होती है, इसलिए एसिड के अंदर पानी डालते हैं तो वो भी एग्जांपल किसका होगा, नेगेटिव डेविएशन का। और एग्जांपल बुक से चेक करना, जैसे HCl प्लस वाटर, इसको ऐसे याद रखना 20.2% HCl, इसका मीनिंग है तो बताऊंगा क्यों। ये एग्जांपल याद रखना, नेगेटिव डेविएशन की है, और एजियोट्रोप की भी एग्जांपल यही है। या फिर 68% HNO3, ये भी नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का भी एग्जांपल है, दोनों ये दोनों याद कर लेना। एसिड में पानी डालेंगे तो हीट रिलीज होगी, रिलीज हो रही है, नेगेटिव डेविएशन हो गया। नेगेटिव डेविएशन मींस मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप की एग्जांपल है। परसेंटेज याद करनी है, परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये चारों एग्जांपल समझ आ गई इसकी, जल्दी बोलेंगे, चारों एग्जांपल समझ आ गई कि नहीं ये। Yes. अब है पॉजिटिव डेविएशन, एक बार नोट करेंगे। कल रटा होना चाहिए, कल सुनने का काम ज्यादा होगा, कल मैं पढ़ाऊंगा कम, होमवर्क चेक होगा और सुनने का काम होगा, इसलिए पढ़ के आना ढंग से। नेक्स्ट, और सॉल्यूशन एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये बता रखा है मैंने तुम्हें, हो सकता है नेक्स्ट अभी कमिंग वेडनेसडे टेस्ट हो उसका, सॉल्यूशन प्लस एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब नेगेटिव डेविएशन में तुम्हें पता लग गया है कि वेपर प्रेशर क्या हुआ है, कम हुआ है, तो इसलिए ये वाला जो कर्व है ना, इसको डॉटेड दिखाना, ध्यान देना, इसको डॉटेड दिखाना है ऐसे, ये डॉटेड है, ये मेन नहीं है, आइडियल वाले को डॉटेड दिखाना, ये मेन है, ध्यान देना, ये कम हुआ, देखो ये कम हुआ पीबी, ये कम हो रहा है, ये कम, इसको डॉटेड दिखाना। दोबारा बनाना कर्व, ये तुम्हें 3 कर्व्स हैं, दो बार बनाना है, यानी 6 बार हो जाएगा ये डॉटेड, ये भी मेन डेविएशन, ये डॉटेड, और वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, तो यस। और पॉजिटिव डेविएशन होगा तो ये कर्व्स कहां जाएंगे, ऊपर पॉजिटिव से। डेविएशन होगा तो कर्व्स कैसे बन जाएंगे, हाँ इसी में ऊपर दिखा दोगे कि नहीं, Yes, sir. हाँ वो चीज ध्यान रखना, Yes, sir. पॉजिटिव डेविएशन में इसी को ऊपर दिखाना। अच्छा ये बता दिया मैंने तुम्हें यहाँ पे। नेक्स्ट जो है इसके अंदर, नेक्स्ट पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल, कर्व ऐसे ही बनेगा, ऊपर की तरफ दिखा देना, मतलब ऐसे कर्व दिखा देना सारे, ये अलग से बनाना, 3 कर्व्स हैं ये, नॉन आइडियल बना रहे हो तो आइडियल वाले को डॉटेड, मेन कर्व दिखाना है, ये पॉजिटिव में ऐसे हो जाएगा, पॉजिटिव में ऐसे हो जाएगा। ध्यान रखना, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, ये कर्व याद रखना जरूर, कल मैं एजियोट्रोप पढ़ाते समय ये कर्व यूज करूंगा, ये बढ़ रहा है वेपर प्रेशर, तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, याद रखना। अच्छा अब जल्दी से नोट करेंगे पॉइंट्स पॉजिटिव डेविएशन के। पॉजिटिव डेविएशन में पॉइंट्स जस्ट ऑपोजिट होंगे कि नहीं, Yes, ए बी sir. फोर्स इज वीक, तो अब 20 ml 1 मिक्स किया अगर तो अब डेल्टा 40 से ज्यादा आएगा, कम आएगा, डेल्टा वी मिक्सिंग ज्यादा. ज्यादा आएगा, तो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। देयर इज इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग द टू कंपोनेंट्स, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग द टू कंपोनेंट्स, और डेल्टा एच मिक्सिंग, हीट एब्जॉर्ब हुई Positive. होगी तभी तो वॉल्यूम बढ़ा, पॉजिटिव। देयर इज इंक्रीज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग द टू कंपोनेंट्स, तीसरा डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा, पॉजिटिव। तीसरा थर्ड पॉइंट, इसमें बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ है तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप मिलेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, AZEOTROPES, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। और इसमें फाइनल प्रेशर जो है वो तो ज्यादा होगा ही, PAB जो है ग्रेटर देन एक्सटेंड टू P0A होगा, PBXB P0B से बड़ा होगा, और नेट PB बड़ा होगा, इसलिए कर्व ये आइडियल सॉल्यूशन से ऊपर की तरफ बनेंगे, ये सब कर्व ऊपर की तरफ बनेंगे। ये कर्व ऊपर बन रहे हैं या नीचे बन रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखना, ये सेम चीज मैं यूज करूंगा एजियोट्रोप्स के केस में, है ना, उसमें यूज करूंगा। एजियोट्रोप्स इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड में डेफिनेशन है व्हाई आइसोट्रोपिक मिक्सचर कांट बी सेपरेटेड, बस इतना है। अब पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल, पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल,
जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो अल्कोहल प्लस वाटर, इथेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल प्लस वाटर। इथेनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सबको पता है ये इथेनॉल C2H5OH, ये हो गई इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये ऊपर दिखाया मैंने AA फोर्सेस, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हो गए BB फोर्सेस। मिक्स किया, नए फोर्सेस आते हैं वीक। वाटर के जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जब इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स बीच में आएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स के, तो फोर्सेस थोड़े से वीक हो जाएंगे, इसलिए अब AB फोर्सेस इसमें वीक हो जाते हैं, AB फोर्सेस वीक हो जाते हैं, देन AA और BB, इसलिए ये है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम नोड्स। सही ना? ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में, व्हाट रोल डज मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन प्ले इन बिटवीन इसमें इथेनॉल एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, तो क्या आएगा? इट विल शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोड्स फ्लो। क्लियर? इट विल शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोड्स फ्लो। क्लियर है कि नहीं? है क्लियर है? तो वैसे ऐसा होता क्यों है कि कुछ कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पॉजिटिव डेविएशन आती है, कुछ में नेगेटिव? देख अब ये तो थोड़ा बहुत तो एक्सपेरिमेंटल तेरे को मानना पड़ेगा। वाटर के फोर्सेस हैं, देख HOH है ना, H इधर इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, दोनों में पॉजिटिव ज्यादा, तो O पे नेगेटिव भी ज्यादा, O पे नेगेटिव ज्यादा Yes, इधर। लेकिन इथेनॉल जब आएगा तो यहाँ कार्बन आ गया, है ना, इथेनॉल में क्या आ गया? कार्बन आ गया, तो इस O पे नेगेटिव चार्ज कुछ तो कम होगा ना, यस सर। और रिपल्शन भी क्रिएट करेगा, थोड़ा सा ग्रुप बड़ा है, तो इसलिए ना ये अब यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है इथेनॉल और वाटर की, तो उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी वाटर में थी, तो ये कुछ फोर्सेस को वीक कर देगा। ओके सर। और फिर जैसे मैंने फिनॉल एलईडी मिक्स किया, फिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एलईडी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिक्स किया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उसमें साइज दोनों के लगभग सेम थे, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, और फोर्सेस बढ़ गए। सही ना? फोर्सेस क्या हो गए? बढ़ गए। ओके सर। तो इधर हाँ, एसीटोन है और प्लस CH2 है सपोज, तो जब पोलर नॉन पोलर को मिक्स करेंगे, CH2 क्या है? CH2 क्या है? नॉन पोलर। एसीटोन क्या है? पोलर। पोलर नॉन पोलर को मिक्स करेंगे तो डाइपोल इंटरेक्शंस के बीच में नॉन पोलर इंटरेक्शंस आएंगी, तो फोर्सेस वीक हो जाते हैं। तो ये भी जनरली एग्जांपल होगा पॉजिटिव डेविएशन का। पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल को मिक्स करेंगे तो भी एग्जांपल किसका आएगा? पॉजिटिव डेविएशन, एसीटोन प्लस CH2। क्लियर है कि नहीं? है polar and non-polar molecules are mixed, then forces generally gets weaker. Therefore, this is also an example of positive division. Clear हो गया कि नहीं? Yes, sir. यस सर। बस अब एक डेफिनेशन नोट कर लेंगे, कल मैं जरूर पूछूंगा ये। एजियोट्रोप्स क्या होते हैं? Why they can't be separated? एजियोट्रोप्स क्या होते हैं? Why they can't be separated? एजियोट्रोप्स क्या है? Constant boiling mixtures which can't be separated even by fractional distillation. है ना, constant boiling mixtures which can't be separated even by fractional distillation, because याद करना एग्जैक्ट लाइन, constant boiling mixtures which या इसमें constant boiling mixtures which distill without any change in composition, ये बेटर है ज्यादा। constant boiling mixture which distill without any change in composition, है ना, constant boiling mixture which distill without any change in composition, they can't be separated। किस लिए सेपरेट नहीं होंगे ये? क्योंकि इनका सेम मोल फ्रैक्शन होता है लिक्विड और वेपर फेज, बिकॉज दे हैव सेम मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। इनका सेम मोल फ्रैक्शन होता है लिक्विड और वेपर फेज में, इसलिए हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। जो मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में है वही मोल फ्रैक्शन इनका वेपर फेज में होता है। ये लाइन याद कर लेना, कल समझने में इजी रहेगा। फिर डेफिनेशन क्या है? कांस्टेंट बॉइलिंग ग्रुप पे सेंड करवा दीजिए। हाँ सही, लेक्चर होगा उसमें, मैं फिर भी भेज दूंगा।